हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इक्वेशन ऑफ मोशन यूजिंग ग्राफिकल डेरिवेशन। ये आपके क्लास 9 में सिलेबस में रहता है। सीबीएसई ने हटा दिया लेकिन आईसीएसई में है। तो 3 मोशन हम लोग पढ़ते हैं। v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। जहाँ पर स्मॉल v क्या दिखाता है, फाइनल वेलोसिटी, u क्या दिखाता है, इनिशियल वेलोसिटी, और t दिखाता है टाइम को, s दिखाता है डिस्प्लेसमेंट को। चलिए, ये जो इक्वेशंस ऑफ मोशन है ये एप्लीकेबल है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए। किस पे एप्लीकेबल है ये? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। कंडीशन ये है कि बॉडी कैसा होना चाहिए? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अच्छा, अगर ऐसा है, अगर बॉडी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कर रहा है तो हम लोग को पता है कि कैसा लाइन होना चाहिए? एकदम स्ट्रेट लाइन होना चाहिए। तो चलिए इस ग्राफ को हम लोग समझते हैं पहले। ओके, ये जो एक्सिस है इसको कहते हैं हम लोग एक्स एक्सिस, इसको कहते हैं एक्स एक्सिस, और इसको कहते हैं हम लोग वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस पे हमेशा जो लेते हैं हम लोग, वो लेते हैं हम लोग टाइम को लेते हैं, टाइम को लेते हैं, और टाइम का यूनिट होता है सेकेंड। और यहाँ पर जो हम लोग को अगर एक्सेलरेशन निकालना है तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या है? वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो एक्सेलरेशन निकलता है, अगर ग्राफ से निकालना है तो निकलेगा हम लोग का वेलोसिटी टाइम ग्राफ से। तो इस तरफ क्या होगा हम लोग का? इस तरफ होगा वेलोसिटी, इस तरफ होगा हम लोग का वेलोसिटी, और इस तरफ होगा हम लोग का टाइम। चलिए अब हम लोग नाम दे देते हैं एक एक चीज़ को। पहले देखते हैं 0 सेकंड पे जो वेलोसिटी रहता है, 0 सेकंड पे जो वेलोसिटी रहता है उसको कहते हैं हम लोग इनिशियल वेलोसिटी, और जो एक फाइनल पॉइंट पे पहुंचने के बाद जो वेलोसिटी रहता है उसको कहते हैं हम लोग फाइनल वेलोसिटी। अब हम लोग को पता है स्लोप इक्वल्स टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। मतलब ये दोनों के डिफरेंस से क्या निकलता है हम लोग का स्लोप। तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, डेल वाई अपॉन डेल एक्स। ये जो दिखाता है ये दिखाता है चेंज को दिखाता है। तो यहाँ पर हम लोग एक्सेलरेशन के फॉर्मूला से जानते हैं चेंज इन वेलोसिटी बाय चेंज इन टाइम इक्वल्स टू होगा एक्सेलरेशन। तो सबसे पहला चीज़ हम करेंगे, नाम लिख देंगे, नेमिंग कर देंगे। तो इसको मैं मान लेता हूँ ओ, यहाँ इसको मान लेता हूँ ए, इसको मान लेता हूँ बी, सी, डी और ई। और जो स्लोप रहता है, स्लोप क्या होता है? ये ट्रायंगल जो बना हुआ है, ये ट्रायंगल जो रहता है वो क्या रहता है हम लोग का? स्लोप। यही हम लोग का क्या देगा? एक्सेलरेशन देगा। तो फ्रॉम ट्रायंगल ए सी डी, फ्रॉम ट्रायंगल ए सी डी, स्लोप इक्वल्स टू डेल वाई अपॉन डेल एक्स। याद रखिएगा y2 की वैल्यू हमेशा क्या रहेगी? y1 से ज़्यादा रहेगी, और x2 की वैल्यू क्या होगी? x1 से हमेशा ज़्यादा रहेगी। जो ई पॉइंट पे जो टाइम है उसको मैं मान लेता हूँ t, और 0 सेकंड पे जो टाइम है उसको मान लेता हूँ मैं 0। तो डेल x क्या हो जाएगा? x2 हो जाएगा ये, और ये क्या हो जाएगा? x1। तो ये क्या हो जाएगा? t माइनस 0। अब डेल y को मैं वैसे का वैसे लिखता हूँ। अब डेल वाई कैलकुलेट करने के लिए थोड़ा सा हम लोग को दिमाग लगाना पड़ेगा। डेल वाई क्या हो जाएगा? आइए देखते हैं। डेल वाई भी क्या होगा? चेंज होगा, ठीक है। तो इधर देखिए, डेल वाई जो होगा वो सी डी होगा। डेल वाई इक्वल्स टू सी डी। सी डी क्यों मैं लिया? क्योंकि ये चेंज है, सी डी का कोई वैल्यू नहीं है यहाँ पर। अच्छा, सी डी, सी ई, जो सी ई है वो किसके बराबर हो जाएगा? सी डी प्लस डी ई। सी डी और डी ई के बराबर क्या हो जाएगा? सी ई हो जाएगा। और सी डी किसके बराबर हो जाएगा? सी ई माइनस डी ई। मतलब ये क्या दिखा रहा है हम लोग को? चेंज दिखा रहा है। ये क्या दिख रहा है हम लोग को? चेंज दिखा रहा है। तो सी ई किसके बराबर है? इधर देखिए ध्यान से, सी ऑपोजिट साइड क्या होते हैं? रेक्टेंगल के क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। तो सी ई किसके बराबर है? ओ ए, ओ बी, और ओ बी किसके बराबर है? वी के बराबर है। तो ये किसके बराबर हो जाएगा? वी के बराबर। और डी ई किसके बराबर है? ओ ए के बराबर। और ओ ए किसके बराबर है? यू के बराबर, वी माइनस यू। तो सी डी किसके बराबर हो जाएगा? वी माइनस यू। इसी को मैं यहाँ पर डेल वाई की जगह लिख दूंगा। तो स्लोप किसके बराबर हो जाएगा?
एक्सेलरेशन, क्योंकि इसको मैं स्मॉल ए से डिनोट करूँगा। डेल वाई हो जाएगा मेरा सी डी, और ये हो जाएगा टी माइनस ज़ीरो ज़ीरो हो जाएगा, टी माइनस ज़ीरो टी, 5 माइनस ज़ीरो 5, 3 माइनस ज़ीरो 3, वैसे टी माइनस ज़ीरो टी। सी डी की जगह क्या आ जाएगा, वी माइनस यू अपॉन टी। अब ये क्या हो जाएगा, ए इक्वल्स टू वी माइनस यू अपॉन टी, ए टी इक्वल्स टू वी माइनस यू, और v इक्वल्स टू, क्योंकि ये माइनस में है उधर आके क्या हो जाएगा, ए टी प्लस यू, या फिर इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। तो इस प्रकार हम लोग का इक्वेशन 1 सॉल्व हुआ। अब हम लोग सॉल्व करने वाले हैं सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, दैट इज s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब हम लोग ने देखा है जो स्लोप होगा, स्लोप किसके बराबर हो जाता है, एक्सेलरेशन के बराबर हो जाता है। स्लोप का फॉर्मूला होता है डेल वाई अपॉन डेल एक्स, और स्लोप यहाँ पर किसको दर्शाता है, ये किसको दर्शाता है, एक्सेलरेशन को। एक्सेलरेशन किसके बराबर हो जाएगा, सी डी, क्योंकि ये वी माइनस यू का क्या है, डिफरेंस है, चेंज है, डिवाइडेड बाई टी। इसको क्या मान लेंगे हम लोग, इक्वेशन 1। हम लोग ने पिछले बार भी इसको इसी से निकाला था, v माइनस यू इक्वल्स टू टी, सी डी का वैल्यू पुट करके हम लोग ने एक्सेलरेशन निकाला था। अच्छा, अब जो है सी डी की जगह क्या हो जाएगा, ए टी। सी डी की जगह क्या लिख सकता हूँ मैं, ए टी को, इसको मैं मान लेता हूँ इक्वेशन नंबर 2। तो डिस्प्लेसमेंट को निकालने के लिए क्या करूँगा मैं, ये जो नीचे वाला जो रेक्टेंगल है और ये जो पूरा ट्रायंगल है, इसको क्या कर दूंगा मैं, जोड़ दूंगा। तो S इक्वल्स टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालते हैं, तो उसका फॉर्मूला होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक। तो इसका बेस कितना हो जाएगा, बेस हो जाएगा इसका हाफ, बेस हो जाएगा इस ट्रायंगल का ए डी इंटू हाइट। हाइट जो रहता है उसका वो परपेंडिकुलर जो ये रहता है, हाइट रहता है, उसको लेते हैं। तो हाफ इंटू सी डी, ए डी इंटू सी डी। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल हो जाएगा, ए डी किसके बराबर है, ए डी किसके बराबर है, टी के बराबर है। ए डी किसके बराबर है, 1/2, ए डी किसके बराबर है, टी के बराबर है। और सी डी का वैल्यू पहले से दिया है, कितना है, ए टी। तो ये हो जाएगा हाफ ए टी स्क्वायर। ये हो गया इक्वेशन नंबर 3। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल ये होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ क्या हो जाएगा, ये होता है लेंथ हो जाएगा इसका ए डी या फिर ओ ई, तो कुछ भी ले सकता हूँ, ए डी मैं ले रहा हूँ, ए डी इंटू ब्रेड्थ क्या हो जाए, इसका हो जाएगा ओ ए, ठीक है। तो ए डी किसके बराबर है, फिर से ए डी किसके बराबर है, टाइम, ए डी किसके बराबर है, ए डी किसके बराबर, टी के बराबर है। तो ए डी की जगह मैं लिख दूंगा टी, और ओ ए की जगह लिख दूंगा ओ ए की जगह क्या है, यू। तो ये हो जाएगा यू। तो इस हिसाब से इस नोटेशन में अगर मैं रखता हूँ तो ये क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना है, हाफ ए टी स्क्वायर प्लस यू टी। तो ये हो जाएगा हाफ ए टी स्क्वायर प्लस यू टी, या फिर इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब हम लोग करने वाले हैं वी स्क्वायर इक्वल्स यू स्क्वायर प्लस 2as, इसको प्रूफ करने वाले हैं। तो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन में हम लोग ने देखा था एरिया ऑफ ट्रायंगल प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल को जोड़ा था, तो क्या मिला था हम लोग को, डिस्प्लेसमेंट मिला था, क्या मिला था, s मिला था। और स्लोप निकाला था तो क्या मिला था हम लोग को, एक्सेलरेशन। तो ये वाला इसको भी निकालने के लिए क्या करेंगे हम क्या करेंगे, डिस्प्लेसमेंट का ही हेल्प लेंगे। तो s हो जाएगा, ये आप ध्यान से देखो तो एक ट्रपेजियम जैसा है, ये पूरा एक ट्रपेजियम जैसा है, अगर आप देखो तो ये ट्रपेजियम जैसा है। तो S इक्वल्स टू एरिया ऑफ
ट्रपेजियम, एरिया ऑफ ट्रपेजियम, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्रपेजियम का क्या होता है, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड, सम ऑफ पैरेलल साइड, तो ये होता है सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट, इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट। तो सम ऑफ पैरेलल साइड क्या हो जाएगा, पैरेलल साइड क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा और ये हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू ओ ए प्लस सी ई इंटू हाइट किसके बराबर हो जाएगा, हाइट हो जाएगा ओ ई, हाइट हो जाएगा ओ ई के बराबर, ये हो जाएगा इसका जो परपेंडिकुलर हाइट जो रहता है, उस परपेंडिकुलर जो लाइन रहता है उसको हम लोग हाइट लेते हैं, तो ओ ई हो जाएगा। तो हो जाएगा हाफ इंटू ओ ए किसके बराबर है, ओ ए किसके बराबर है, यू के बराबर है, यू प्लस सी ई किसके बराबर है, सी से ई किसके बराबर है, वी के बराबर है, तो ये हो जाएगा वी यू प्लस वी इंटू ओ ई किसके बराबर है, ओ ई किसके बराबर है, टाइम के बराबर है। अच्छा, हम लोग ने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ा था, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, ये हो जाएगा ए वी माइनस यू अपॉन इक्वल्स टू ए टी, और टाइम के बराबर क्या हो जाएगा, v माइनस यू अपॉन ए। तो टाइम के जगह मैं क्या लिख दूंगा, v माइनस यू अपॉन ए, तो ये हो जाएगा हाफ u प्लस वी इंटू वी माइनस यू अपॉन ए। इसको मैं u प्लस वी की जगह मैं v प्लस यू लिख दे रहा हूँ ताकि ज़्यादा कन्वीनियंट रहे, v प्लस यू इंटू वी माइनस यू अपॉन ए इक्वल्स टू एस। ये किसके बराबर है, ये सब s के बराबर है। ये देखो आपको मैंने पहले लिखा था, ये सब किसके बराबर है, s के बराबर, डिस्प्लेसमेंट के बराबर है। अच्छा, तो ये हो जाएगा हाफ इंटू वी प्लस यू, वी माइनस यू, ये फॉर्मूला हो जाएगा a प्लस बी, ए माइनस बी जो होता है हम लोग का ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये भी क्या हो जाएगा हाफ इंटू ए इंटू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू एस। तो ये हो जाएगा 2as, ये उधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, और वी स्क्वायर हो जाएगा 2as प्लस यू स्क्वायर। ऐसे लिख सकता हूँ वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये हो गया इक्वेशन नंबर 3। इसी के साथ आपका तीनों इक्वेशंस ऑफ मोशन क्या हो गया, ग्राफिकली प्रूफ।